हम जब भी कोई कुंडली देखते हैं, विश्लेषित करते हैं, तो लग्न के बाद जो पहली चीज होती है अब देखने वाली, वह चंद्र की स्थिति होती है। हम चंद्र को समझते हैं, क्योंकि लग्न से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ गए। लग्न का कारक सूर्य है, और चंद्र से हम व्यक्ति के मन को समझते हैं, विचारों को समझते हैं, किस प्रकार के विचार उसके अंदर उठते हैं, उसका जो सोचना है वह किस प्रकार का है, वह सब बातें हम चंद्र से समझते हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग यहाँ पर इस चैनल पर ज्योतिष शास्त्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र को समझ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि इसका कारण हम आप लोगों को इस प्रकार की बातों से बचाना चाहते हैं कि जहां आपकी कुंडली का कोई विश्लेषण करता है और वह आपको डराता है, यानी डर का व्यापार आपके साथ किया जाता है। इस चैनल के माध्यम से हम विधा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी ज्योतिष विद्या है, यह बहुत ही गहन विद्या है और यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, हमारे वेदों का अंग है। इसका दुरुपयोग हमारे समाज में बहुत से लोग कर रहे हैं। चार बातें समझकर, चार विशेष बातें समझकर लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें डराते हैं और अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। तो हमारा तात्पर्य सिर्फ यहां इतना है कि आप लोग स्वयं से अपनी कुंडली को समझें, अपनी कुंडली को जानें, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को समझें। आप किसी भी बात से डरे नहीं, क्योंकि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में बहुत सी खराब बातें हैं, आपकी कुंडली पूरी की पूरी ध्वस्त है, तो आप सिर्फ इतना सोचिए कि आप चल कैसे रहे हैं। कुछ तो है जो आपको जीवन में एक अड़िगता दे रहा है, जीवन जीने का एक मार्ग दे रहा है। कुछ तो ऐसा है। ग्रह शुभ और अशुभ होते हैं, ग्रह पीड़ित होते हैं, ग्रह निर्बल होते हैं, ग्रह बली होते हैं। तो क्या इन सब बातों को समझते हुए हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं। हमको सिर्फ समझना इतना है कि यदि हमारे कुंडली में कोई ग्रह खराब फल दे रहा है, तो उसका उपचार किस प्रकार से किया जाए और कैसे समझा जाए कि हमारी कुंडली में कोई ग्रह खराब फल दे रहा है। हमने यहां एक श्रृंखला प्रारंभ की है, ग्रहों के उपाय, जिसके अंतर्गत पूर्व में हम सूर्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम आप लोगों के समक्ष चंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस श्रृंखला में जो भी हमने वीडियोस अभी तक दिए हैं, वह सभी आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। और इससे पूर्व जो हमने एक श्रृंखला चलाई हुई है शून्य से शिखर तक, जिसके अंतर्गत हम लगातार नियमित पाठ दे रहे हैं, उसे भी आप इस वीडियो के एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। वहां हमने नक्षत्रों के बारे में बात की है, राशियों के बारे में बात की है, भावों के बारे में बात की है। तो यह सब आप वहां देख सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। यानी यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एक सच्चा ज्ञान चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर इस ज्ञान को अपने अंदर उतार सकते हैं। हम खोज करके आप लोगों के लिए ज्ञान लाते हैं, कई शास्त्रों का अध्ययन करके आपके लिए ज्ञान लाते हैं। आपको यहां पर सिर्फ उसे समझना है। और यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, मन में कोई शंका उत्पन्न होती है, संशय उत्पन्न होता है, कोई प्रश्न आपके मन में उठता है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। संपर्क के किसी भी माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज्ञान से संबंधित किसी भी प्रश्न का हम कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं। आप प्रश्न करें, उत्तर हम देंगे। आज की हमारी चर्चा का विषय है चंद्र।
चंद्र जो कि मन का कारक है। सूर्य आत्मा है, चंद्र मन है। सूर्य व्यक्तित्व है, चंद्र विचार है। सूर्य गंभीरता है, चंद्र चंचलता है। सूर्य स्थिरता है, चंद्र उतार चढ़ाव है। तो जीवन में यह सभी बातें आप सूर्य और चंद्र से समझते हैं। हम जब भी कोई कुंडली देखते हैं, विश्लेषित करते हैं, तो लग्न के बाद जो पहली चीज होती है अब देखने वाली, वह चंद्र की स्थिति होती है। हम चंद्र को समझते हैं क्योंकि लग्न से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ गए। लग्न का कारक सूर्य है और चंद्र से हम व्यक्ति के मन को समझते हैं, विचारों को समझते हैं, किस प्रकार के विचार उसके अंदर उठते हैं, उसका जो सोचना है वह किस प्रकार का है, वह सब बातें हम चंद्र से समझते हैं। चंद्र कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक होता है, यानी भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, इन सब का कारक चंद्र होता है। तो चंद्र सुख का कारक भी है। चंद्र स्त्री कारक ग्रह है, तो पुरुषों की कुंडली में चंद्र स्त्री कारक भी है। अब आपके पास में अपनी कुंडली नहीं है, या आपको नहीं पता है कि आपकी जन्म तारीख क्या है, जन्म समय क्या है, जन्म स्थान क्या है। जन्म स्थान पता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जन्म तारीख और जन्म समय आपके पास में उपलब्ध होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में चंद्र खराब फल दे रहा है या आपके जीवन में चंद्र खराब फल दे रहा है? चंद्र जीवन में खराब फल कब देता है? जब वह खराब हो, यानी अशुभ हो, पीड़ित हो, दुर्बल हो, निर्बल जिसे कहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में चंद्र के खराब फल मिलते हैं और आपके पास में अपनी कुंडली नहीं है। तो आप कैसे समझेंगे कि आपका चंद्र खराब फल दे रहा है? उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। अपने जीवन में होने वाली घटनाओं, अपने साथ में होने वाली घटनाओं और अपने जीवन में होने वाली क्रियाओं, इन सब पर थोड़ी सी निगाह रखनी है, तो आप समझ जाएंगे कि आपका चंद्र खराब है या नहीं। तो यदि आपकी कुंडली में, आपके जीवन में चंद्र खराब फल दे रहा है, तो वह कौन सी मानसिक परेशानियां हैं जो आपके साथ हो सकती हैं, यानी जातक के साथ हो सकती हैं? आप देखिए, यदि डर की बात करें, आपके मन में अचानक डर पैदा हो जाता है, आप अनजाने भय से ग्रसित होते हैं, मन विचलित होता है, मन में लगातार निराशा का जन्म होता है, निराशा लगातार फैली रहती है, मन लगातार अशांत रहता है। अशांत का मतलब ही यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई विचार आपके मन में चलता रहता है, काम होगा नहीं होगा, बात बनेगी नहीं बनेगी, इस प्रकार से लगातार आपको परेशानियां होती हैं। किसी काम को करते समय आपके मन में असफलता का भय आता है। बात भय की हो रही है, आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता। कोई कार्य आप करना चाहते हैं जहां एकाग्रता की आवश्यकता है, लेकिन आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक आध बार आपका मन विचलित हो सकता है, एक आध बार आपका मन एकाग्र ना हो, ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। लेकिन हम यह बात तब करते हैं जब आपके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं, आपकी मानसिक स्थिति लगातार इस प्रकार की बन रही हो, तब हम मानसिक स्थितियों की बात करते हैं कि आपका चंद्र खराब है। आपके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ध्यान की बात ले लीजिए। आप ध्यान करने बैठना चाहते हैं, आप ध्यान में बैठ जाते हैं, लेकिन आपके मन में विचारों का आवागमन रुक नहीं रहा। प्रारंभिक स्थिति में ऐसा होता है कि यदि आप ध्यान करने बैठे हैं तो विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, मानव मन है, भटकता है। लेकिन लगातार कई दिन करने के बाद भी यदि आपके साथ में वह परिस्थितियां लगातार बनी हुई हैं, यानी आपका मन फिर भी एकाग्र नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसी स्थितियां आपके समक्ष आ जाती हैं बार बार, आपको दुस्वप्न आते हैं, खराब सपने देखते हैं आप, और वह लगातार आती हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि आपका चंद्र आपको खराब फल दे रहा है, अच्छे फल तो कम से कम नहीं दे रहा। फिर हम बात करते हैं शारीरिक स्थितियों की। शारीरिक स्थितियों में वह कौन सी स्थिति है जहां हम यह समझ सकते हैं कि चंद्र खराब फल दे रहा है?
यदि जातक को डिप्रेशन जैसी बीमारी हो जाए तो चंद्र के खराब फल है, तो वह निर्बल होगा, पीड़ित होगा, यह बात हम समझ सकते हैं। यदि जातक को मिर्गी, फिट्स इनके दौरे पड़ते हो, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, हिस्टीरिया जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की बीमारी जातक को हो गई हो, तो आप समझ सकते हैं कि चंद्र खराब फल दे रहा है, चंद्र पीड़ित है, चंद्र निर्बल है। अशुभ चंद्र में भी ऐसा होता है। लेकिन जब हम किसी विशेष परिस्थिति को देखते हैं और वह लगातार देखते हैं, हम तभी यह मानेंगे कि चंद्र खराब है। नहीं तो छोटी मोटी परेशानियां तो जो गोचर में चंद्र के पीड़ित होने से होती हैं, उससे भी हमारे समक्ष आ जाती है। इसलिए हम किसी भी बात को देखें, पहले हम उसकी जो लगातार होने की फ्रीक्वेंसी है उसको समझें, तभी हम यह डिसीजन लें कि हमारा चंद्र खराब फल दे रहा है। अब यदि मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है, तब भी चंद्र खराब फल दे रहा है। मूत्राशय से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, वह यदि जातक को हो रही है, अनिद्रा का शिकार यदि जातक हो रहा है, जातक को यदि ठंड से संबंधित रोग हो रहे हैं, कफ एंड कोल्ड की बात कर सकते हैं, तो कफ एंड कोल्ड सर्दियों में यदि कुछ समय के लिए होता है, तो वह आप सिर्फ इतना समझें कि वक्ती तौर पर चंद्र पीड़ित हुआ है और वह ठीक हो जाएगा। और यदि यह लंबे समय तक चलता है, लंबे समय तक जातक बीमार रहता है, तो आप यह समझ सकते हैं कि यह चंद्र की पीड़ा है, चंद्र की खराबी है जो आपके जीवन में दिखाई दे रही है। यदि एनीमिया की बात करें, खून के बनने की बात करें, खून बनना बंद हो गया है या खून बनना कम हो गया है, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, यदि वह किसी को हो जाती है, तो आप 100% इस बात को मान के चलिए कि चंद्र बहुत ही बुरी तरह से पीड़ित है, खून बनना ही बंद हो गया है। क्योंकि शरीर में जितना भी जल है, हम जल की बात नहीं करेंगे, शरीर में जितना भी द्रव्य पदार्थ है उसमें खून भी आता है, उसका कारक चंद्र है। तो द्रव्य में जो खून आता है, तो खून से संबंधित जो भी परेशानियां दिखाई देंगी वह चंद्र की पीड़ा की वजह से ही दिखाई देंगी। तो आप समझ जाइए कि चंद्र खराब है। यदि ऐसी परेशानियां आपके साथ हैं तो आप अपने लिए समझ लें, और यदि ऐसी परेशानियां किसी और के साथ हैं जिसकी कुंडली उपलब्ध नहीं है, उसके लिए भी आप इन बातों को समझ लें। मानसिक पीड़ाएं होती हैं, और कोई भी बीमारी हो, मानसिक पीड़ाएं तो होती ही होती हैं, तो चंद्र तो खराब हुआ ही हुआ। तो यहां इस बात को भी समझें कि चंद्र खराब होने से शारीरिक रूप से जो परेशानियां आती हैं वह इस प्रकार की होती है। इसके अलावा भी कई परेशानियां होती हैं, शरीर में कई परेशानियां ऐसी हैं जो स्त्रीजन्य रोग होते हैं, वह भी चंद्र की पीड़ा की वजह से होते हैं। हाँ, शुक्र का भी कहीं ना कहीं समावेश होता है, क्योंकि शुक्र भी स्त्री कारक ग्रह है, शुक्र भी जल का कारक है। तो हम शुक्र से भी इन बातों को समझते हैं। लेकिन जो बातें हम यहां कर रहे हैं वह सिर्फ चंद्र की बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप इन सब बातों से यह समझ सकते हैं कि चंद्र आपकी कुंडली में या जातक की कुंडली में खराब है। अब यदि सामाजिक तौर पर समझा जाए, जीवन से जो जुड़ी हुई घटनाएं हैं उनसे समझा जाए, तो यदि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो रही हैं, जातक के वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो रही हैं, तो चंद्र पीड़ित है। चंद्र मन का कारक है, चंद्र प्रेम है। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो वहां धोखा मिल रहा है, असफलता मिल रही है, तो हम चंद्र के पीड़ा की बात करते हैं। माता के स्वास्थ्य में खराबी आ रही है, माता का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है या उनके स्वास्थ्य में लगातार उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो चंद्र माता का कारक है। तो यहां भी आप समझ सकते हैं कि आपका चंद्र खराब है। आपको स्त्री पक्ष से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। स्त्री पक्ष से संबंधित यदि हम बात करें तो हम सभी स्त्रियों की बात करेंगे। तो यदि आपको स्त्री वर्ग से संबंधित कोई परेशानियां हो रही हैं और स्वयं की स्त्री से भी हो रही हैं, या किसी एक स्त्री से हो रही हैं, स्त्री को भी हो सकती है,
तो उन परेशानियों को भी हम यहाँ इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह चंद्र के खराब होने की वजह से ही हो रही हैं। जब आप इन सब बातों को अपने जीवन में देखेंगे, अब हम पैर हिलाने की बात करें, बैठे बैठे लोगों की आदत होती है पैर हिलाने की, तो वहां भी हम यह कहते हैं कि वह चंद्र की खराबी की वजह से होता है। और ऐसे बहुत सी हमारी क्रियाएं होती हैं जो चंद्र के खराब होने की वजह से हमारे अंदर आ जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो यहां से हम यह समझ सकते हैं कि चंद्र हमारा खराब हो गया है, फल खराब प्राप्त हो रहे हैं। और यह किन परिस्थितियों में होता है? जब चंद्र अशुभ हो, यानी कि अमावस्या के आसपास का चंद्र हो, आपका जन्म अमावस्या के आसपास हो तो अशुभ चंद्र है। यदि चंद्र पीड़ित अवस्था में आपकी कुंडली में हो तो पीड़ित है। यदि चंद्र आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से अन्य परिस्थितियों में फंस गया हो तो आपके जीवन में चंद्र के खराब होने की हम बात कर सकते हैं। इन सब बातों को आप तब समझ सकते हैं जब आपके पास में अपनी कुंडली नहीं है, तो आप इन बातों से ही अपने चंद्र को समझ लीजिए। अब प्रश्न आता है कि हमको उपाय क्या करने हैं। तो उपाय के लिए हम पहले इस बात को समझेंगे कि कुंडली में, यानी अब हम उस बात पे आएंगे जहां जातक के पास में अपनी कुंडली है, क्योंकि तो चंद्र के उपाय तो हम सभी के लिए बताएंगे। तो जातक के पास अपनी कुंडली है, कुंडली में चंद्र की क्या स्थितियां होती हैं जिससे हम यह समझें कि चंद्र खराब है या चंद्र खराब फल दे रहा है। यह चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वहां हम कुंडली के अनुसार चंद्र की खराब परिस्थितियों को समझेंगे, चंद्र की कमजोरियों को समझेंगे। तदुपरांत हम उससे संबंधित, यानी चंद्र से संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। यहां तक की जानकारी यदि आपको लगता है कि गहराई को छूती हुई है, सटीकता के नजदीक है और आपको समझ में आई, उपयोगी लगी, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि आपका यह पहला वीडियो है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोगों को हमारे द्वारा बताई गई जानकारी समझ में आ रही है। अक्सर लोग वीडियो पूरा देख लेते हैं लेकिन लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं। और यदि आपके जीवन से संबंधित, आपकी कुंडली से संबंधित आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे लाइव सेशन में, जो कि हम वीकेंड में करते हैं, आप अपने कुंडली से संबंधित एक प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका बहुत सामान्य है। हम YouTube पर एक कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं लगभग 2 से 3 दिन पहले। आप अपनी डिटेल कम्युनिटी पोस्ट में डाल दें, वहां से हम उस डिटेल को प्राप्त करके कुंडली का विश्लेषण कर लेते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर निकाल लेते हैं और लाइव में प्रायोरिटी पे हम उन कुंडलियों को ले लेते हैं जो हमारे पास में पूर्व में ही उपलब्ध हो चुकी हैं। तो आप भी यदि चाहते हैं कि लाइव प्रारंभ होते ही जल्द ही आपका नंबर आ जाए तो आप भी हमारी कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल डाल सकते हैं। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे पर्सनल में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी फीस अधिक लगती है तो कम से कम आप फीस कम करने के लिए हमें बिल्कुल भी आग्रह ना करें। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे एक एक करके हमारे लाइव सेशन में। तो अगले वीडियो में हम कुंडली में चंद्र की स्थिति को समझेंगे और उस वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं